अगर आपके घर में खुदा न ख्वास्ता किसी को हल्का बुखार है, खांसी है, गले में ख़राश है, गला ख़राब हो रहा है या ठंडे पसीने आ रहे हैं, जिसमें दर्द शुरू हो गया है, तो आप समझदारी का मुज़ाहिरा करते हुए मुतासिरा शख्स को एक अलहदा हवादार कमरे में मुंतकिल कर दीजिए और फिर उसका कोरोना टेस्ट भी करवाइए। कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने की सूरत में आप मरीज़ को एक अलहदा कमरे में मुंतकिल करने के साथ साथ मरीज़ की फ़ोन पर हौसला अफजाई भी ज़रूर कीजिए और मरीज़ के कमरे में कोई ना जाए और ना ही उसकी चीज़ों को छुए। आपने मरीज़ को डिस्पोजेबल बर्तनों में जौ का दलिया, जूसेस और सूप, कलवंजी देनी है, शहद देना है, जैतून का तेल देना है और डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक मरीज़ को खुराक देनी है। मरीज़ की खुराक अच्छी रखनी है और मरीज़ को नलके के पानी के बजाय उबला हुआ पानी भी ज़रूर दीजिए। और फिर 2 हफ्तों बाद या आप डॉक्टर के मशवरे से मरीज़ का कोरोना टेस्ट फिर से करवाइए। कोरोना टेस्ट दोबारा नेगेटिव आएगा अगर आपने एहतियात की होगी। अगर कोरोना टेस्ट नेगेटिव आता है तो ज़रूर आपने एहतियात की होगी, इंशाल्लाह नेगेटिव आएगा कोरोना टेस्ट। और एक और बात यह है कि आपने घर से बाहर नहीं निकलना बिला फजूल में। अगर आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंट है काम तो फिर आप घर से निकलिए, ठीक है जी। और दोस्तों एक और बात यह है कि घर से जब आप निकलें तो मास्क ज़रूर पहनिए। मास्क का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, एहतियात बहुत ज़रूरी है। घर में आएँ, कपड़े चेंज करके आप मुंह हाथ धोएं, हो सके तो नहा भी लीजिए। और जब आप बाहर जाएं तो बाहर जाने के लिए एक अलग से जोड़ा रख लीजिए कपड़े, तो वो आप पहन के बाहर जाएं। और जब आप घर आएँ तो उन कपड़ों को उतार कर चेंज कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एहतियात करेंगे तो हम महफूज रहेंगे। और अगर आप मुनासिब समझें तो आप अपना एंटीबॉडीज़ टेस्ट भी ज़रूर करवाइए, क्योंकि अगर आप अपना एंटीबॉडीज़ टेस्ट करवाते हैं तो आपको ये जानने में आसानी होगी कि आपके अंदर इतनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत है कि आप कोरोना से लड़ सकते हैं या नहीं है। अगर आपका एंटीबॉडीज़ टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आप बिना किसी परेशानी के, बिना किसी डिप्रेशन के अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी नहीं है कि आप फिर एहतियात छोड़ दीजिए, एहतियात तो आपको फिर भी करनी है, क्योंकि आपसे दूसरे शख्स में कोरोना मुंतकिल भी हो सकता है। आपने सोशल डिस्टेंस भी रखना है। और एक और बात ये भी है कि पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि कोरोना वायरस नहीं है या ये ऐसे ही मजाक बनाया हुआ है लोगों ने। ऐसा नहीं है। मैंने देखा है कि लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और इस तरह घूम रहे हैं बाहर बिला फजूल में, जिस तरह से बाहर ईद हो रही है सबकी। इस तरह नहीं करना। मेले लगे हुए हैं बाहर, ऐसे हो रहा है जैसे मेले लगे हुए हैं, तो ऐसा मत कीजिए। क्योंकि कोरोना की एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे पाकिस्तानी लोग हैं वो एहतियात नहीं कर रहे हैं। और अगर हुकूमत ये ऐलान कर देती है कि भाई जो बाहर निकलेगा ना हम उसे गोली मार देंगे, तो भाई पाकिस्तानी लोग ऐसे हैं कि अब वो बाहर निकलेंगे और कहेंगे भाई किस पड़ोसी को गोली लगी है, किस मोहल्ले वाले को गोली लगी, ज़रा हम भी तो देखें। और फिर जब उनको खुद गोली लग जाएगी ना तो फिर उन्हें सच में यकीन हो जाएगा कि हाँ भाई गोलियां तो लग रही हैं बाहर। तो हम लोग ऐसा मत कीजिए। देखें ना, चाइना ने भी एहतियात की, चाइना के लोगों ने, न्यूजीलैंड के लोगों ने भी एहतियात की, तो वहाँ से काफ़ी हद तक जा चुका है। तो अगर हम भी एहतियात करेंगे तो यहाँ से भी इंशाल्लाह ताला चला जाएगा। तो बस एहतियात ज़रूरी है। यूँ मत समझिए कि मजाक है कोरोना वायरस। और फाइटिंग कोरोना इज़ नॉट टू बी अवॉइडेड। हमें कोरोना से लड़ना नहीं, बचना है। आपने तमाम एहतियाती तदाबीर अपनानी है। घर को साफ़ रखना है, सफाई निफ्सिमान है, डिटोल के पोछे लगाइए और घर के बाहर एक मैट रख दीजिए। जब भी कोई घर में दाखिल हो तो अपनी जूतियां मैट पर उतार के फिर घर में दाखिल हो। इस तरह आपका घर साफ़ सुथरा रहेगा और घर में किसी किस्म का गंद नहीं आएगा। और आपने डस्टिंग भी करनी है अपने घर में, अपने घर को साफ़ रखने के लिए।
तो ये थी कुछ इंस्ट्रक्शंस जिन्हें आप फॉलो करके महफूज रह सकते हैं और स्टे होम सेव लाइव्स। तो प्लीज़ आप घर में रहिए और महफूज रहिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर है। अल्लाह हमें हमेशा शुक्र अदा करने की तौफीक अता करे और हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। अल्लाह हाफिज़। रानी मान फातिमा, मोहम्मद अली राना।